हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ्स के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, जबकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे लैंप रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को इस लैंप की पोजीशन कैसे समझाएंगे, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैसे आप इस लैंप का पोजीशन किसी दूसरे व्यक्ति को समझाएंगे। तो बहुत आसान है। पता है मैं क्या करूँगा, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े होंगे। मैं इस वाले साइड को, टेबल के इस वाले साइड को वाई एक्सिस समझ लूंगा, इस वाले टेबल के साइड को वाई एक्सिस समझ लूंगा, और इस वाले टेबल के साइड को मैं एक्स एक्सिस, यानी नीचे वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को मैं ओरिजिन समझ लूंगा। ठीक है। अब पता है मैं क्या करूंगा, मैं इस टेबल से नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन गिराऊंगा इस तरीके से, और एक और परपेंडिकुलर लाइन गिराऊंगा वाई एक्सिस पे। अब इस डिस्टेंस को मैं मेजर कर पाऊंगा ना स्केल की मदद से। मान लेते हैं ये आया 10 सेंटीमीटर, ये आया 10 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस सपोज कर लीजिए आया 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है। तो इस लैंप का जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 10 है, वाई एक्सिस पे 20 है। तो मैं उस आदमी से बोलूंगा कि इस लैंप की पोजीशन 10, 20 है। किसके रिस्पेक्ट में, इस कोने के रिस्पेक्ट में। ये जो टेबल है इसके कोने के रिस्पेक्ट में इस लैंप की पोजीशन 10, 20 है। यही इस क्वेश्चन का सलूशन है कि आप टेबल के साइड्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ लेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस गिराएंगे, फिर इस टेबल लैंप का कोऑर्डिनेट लिख देंगे डिस्टेंस को मेजर करने के बाद। तो यही इस टेबल का पोजीशन का लोकेशन हो जाएगा। तो यही इस लैंप के पोजीशन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, जिसे आपको दूसरे व्यक्ति को समझाना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आप इसके पहले वाले लाइन को पढ़िए। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अब आप मन में एक शहर इमेजिन करिए और समझिए 2 रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सिटी के सेंटर में, सिटी के सेंटर में। दीज 2 रोड्स, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि ये जो दोनों रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा होगा। पहले मैं इतने पार्ट को विजुअलाइज करा दूं आपको, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ा जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक सिटी था। ठीक है, एक शहर है, बड़ा सा क्या है, एक शहर है। मैं एक बड़ा सा शहर बना देता हूँ। सपोज कर लीजिए एक बड़ा सा शहर है। ठीक है, ये एक बड़ा सा शहर है। तो ये एक सिटी है। ठीक है, ये क्या है, सिटी है। अब इस सिटी में 2 रोड, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है। मतलब एक कुछ ऐसे रोड रन कर रहा है और एक ऐसे रोड रन कर रहा है, और दोनों रोड एक दूसरे को सिटी के सेंटर में क्रॉस करते हैं। तो मान लेते हैं ये सिटी का सेंटर है, तो जो दोनों रोड्स रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार से रहे होंगे। देखिएगा ध्यान से, ये पहला रोड रहा होगा जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है, ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ, और ये दूसरा रोड रहा होगा जो कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है, और दोनों रोड
सिटी के सेंटर में मिल रहे हैं। ठीक है, ये सिटी का सेंटर है, सेंटर जिसे मैं ओ नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा हो, तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखिएगा आगे लिख रहा है क्वेश्चन में, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। यूजिंग 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the road, cities, streets by single lines. अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दोनों रोड्स आपस में जहां पे टकराए हैं, इनके साथ में ही और 5 रोड्स और हैं, 5 रोड और हैं जो कि इनके पैरेलल रन कर रहे हैं। मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, और इस डायरेक्शन में भी 5 रोड्स ऐसे ऐसे। ठीक है, 5 ऐसे और 5 ऐसे। ठीक है, मतलब दोनों के डायरेक्शन में 5-5 रोड हैं और दोनों रोड के बीच में जो दूरी है वो 200 मीटर की है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये पहला रोड है। ठीक है, इसके बाद आता है एक और रोड, मैं कुछ ये बना देता हूं, ये रहा सेकंड रोड, या इसे फर्स्ट समझ लेते हैं, ये फर्स्ट है। ठीक है, ये सेकंड रोड है, ये थर्ड रोड है। ठीक, इस वाले को मैं फोर्थ समझ ले रहा हूँ, ये जो सिटी का बॉर्डर था इसको मैं फोर्थ समझ ले रहा हूँ, और इस वाले को फिफ्थ। ठीक है, इस वाले को मैं फिफ्थ समझ ले रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 5 रोड हैं, 1 2 3 4 5, और इन सारे रोड्स के जो बीच की दूरी है वो ना 200 मीटर है। मतलब हर एक रोड के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है वो 200 मीटर का है। क्वेश्चन में बोला है ना कि आप 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर समझें। 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर, तो समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो रोड्स मैंने बनाए हैं वो इस वाले रोड के पैरेलल है ना, या कहीं इस रोड के डायरेक्शन में है। अब इसके डायरेक्शन में भी तो 5 रोड बनाने हैं इस तरह करके, तो वो भी बना लेते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 और इस वाले को समझ लीजिए 5। ठीक है, मैं बहुत परफेक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ग्राफ का यूज थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा जो ये फिगर है वो एकदम परफेक्ट तो बनेगा नहीं। तो आप समझ लीजिए कि ये 5वां वाला है। ठीक है, हालांकि इक्वल दूरी पे नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि सारे के सारे रोड्स 200 मीटर की दूरी पे रहे होंगे। तो क्वेश्चन में वापस मैं समझा देता हूँ क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला था कि एक शहर है जिसमें 2 रोड्स, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सिटी के सेंटर में मिल रहे हैं। तो सिटी के सेंटर में यहाँ पे मिले, ये 2 मेन रोड है। अब आगे क्वेश्चन में कहा था कि इनके पैरेलल 5 रोड और हैं, इनके मतलब इन दोनों रोड के पैरेलल 5 रोड, तो 1 2 3 4 5 इस वाले के पैरेलल, सिमिलरली इस वाले के पैरेलल 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये जो सारे रोड्स है ना वो सब 200 मीटर के बीच में, और ये जो सारे रोड है ना उन सबके बीच की दूरी 200 मीटर है। मतलब ये गैप 200 मीटर, ये भी गैप 200 मीटर, ये भी गैप 200 मीटर। ठीक है, ये भी गैप 200 मीटर, ये भी गैप 200 मीटर, इस तरह से 200 मीटर के बीच की दूरी है इनके बीच की। और क्वेश्चन में बोला था कि 200 मीटर को आप क्या समझे, 1 सेंटीमीटर समझे। ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। सही बात है भाई, कई सारे क्रॉस स्ट्रीट मिले मुझे। एक क्रॉस स्ट्रीट देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना। क्रॉस स्ट्रीट मतलब 2 रोड जहाँ पे मिलते हैं उसे हम लोग क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं। तो ये क्रॉस स्ट्रीट है, देख सकते हैं 2 रोड कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए ये भी एक क्रॉस स्ट्रीट है, ये भी एक क्रॉस स्ट्रीट है। तो जहां जहां पे भी 2 रोड मिल रहे हैं समझिए वो क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, है ना। अरे भाई ये क्रॉस स्ट्रीट होगा नहीं होगा, ये भी होगा नहीं होगा, उसी तरह ये होगा, ये होगा, कई सारे होंगे क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट में 2 रोड जहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके जो ये मॉडल बना है उसमें कई सारे क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे।
ठीक है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर in the east-west direction. Each cross street is referred to it in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth street and the fifth in the east-west direction meet at the crossing, then we call this cross street 2,5. अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, मतलब आपके मॉडल में कई सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, मतलब एक कोई पर्टिकुलर जो क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब दो रोड जहाँ पे आपस में मिलते हैं, वो दो रोडों से मिलकर बनी है। ऑब्वियस सी बात है, एक क्रॉस स्ट्रीट दो रोड से मिलकर बनती है। कह रहा वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही होगी, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है ना। सोचिए कोई भी आप क्रॉस स्ट्रीट उठाइए, ये क्रॉस स्ट्रीट उठाइए, तो ये जो पॉइंट है देखिए इस वाले रोड और इस वाले रोड से बना है, यानी एक रोड जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और एक रोड जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। इन दोनों के टकराने की वजह से वो क्रॉस स्ट्रीट बना है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन में कहा आगे। अब आगे बोला ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्या करेंगे ना, इस ये जो क्रॉस स्ट्रीट्स हमें कई सारे मिले हैं, इनका नामकरण करेंगे, मतलब नाम रखेंगे। कैसे कह रहा है, कैसे नाम रखना है? इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दूसरा स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो ये स्ट्रीट से रन कर रहा है ना, दूसरा वाला, ये पहला ये दूसरा, इस वाले की बात कर रहा है, सेकेंड वाले नॉर्थ साउथ स्ट्रीट के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि जो दूसरा वाला है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है और जो पांचवा वाला है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है, दोनों जहां पे मिल रहे हैं उसका नाम हम लोग 2,5 रखेंगे। समझते हैं इस लाइन को। कह रहा है सेकेंड स्ट्रीट, यानी इस वाले स्ट्रीट की बात कर रहा है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्वेश्चन में बोला है सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो सेकेंड स्ट्रीट ये हुआ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। फिफ्थ मतलब 1 2 3 4 5, पांचवा वाला स्ट्रीट, तो ये इस वाले की बात कर रहा था और इस वाले की बात कर रहा था, सॉरी इस वाले की बात कर रहा था। सेकंड ये है ना 1 2, सेकंड ये है, पांचवा मैंने 1 2 3 4 5, तो ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं, ये हमें क्रॉस स्ट्रीट मिला, ये क्रॉस स्ट्रीट। कह रहा है इसका नाम होगा 2,5। क्या होगा इसका नाम? 2,5। तो कह रहा है यूजिंग दिस कन्वेंशन, मतलब इस नामकरण को आप समझ के, मतलब जैसे यहाँ पे नामकरण किया जा रहा है, नाम रखा जा रहा है, उसी तरीके से आप बताइए ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं जिनको हम लोग 4,3 बोलेंगे। देखिए इसमें पहला पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, मतलब ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे जिनको हम लोग 4,3 बोलेंगे। तो ये जो कन्वेंशन यूज हुआ है 2,5, 2 मतलब क्या? 2 मतलब दूसरा वर्टिकल स्ट्रीट, यानी दूसरा वर्टिकल रोड, और 5 मतलब पांचवा हॉरिजॉन्टल रोड। तो कह रहा है इसी कन्वेंशन का इस्तेमाल करके बताइए ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं जिनका नाम 4,3 होगा। जैसे यहाँ नामकरण हो रहा है ना, तो इसी नाम से एक और बोल रहा है, एक और क्रॉस स्ट्रीट है 4,3, एक और क्रॉस स्ट्रीट है, एक और क्या है? क्रॉस स्ट्रीट है। कह रहा है 4,3 क्रॉस स्ट्रीट कितने होंगे? क्वेश्चन बोला ना हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, मतलब ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे जो कि 4,3 होंगे, जिनका नाम 4,3 होगा। तो 4 मतलब चौथा वर्टिकल स्ट्रीट, 1 2 3 4, चौथा मतलब ये वाला, चौथा मतलब ये वाला, ठीक है, चौथा मतलब ये वाला। अब तीसरा कौन सा? हॉरिजॉन्टल ना, 1 2 3, तो इस वाले ये वर्टिकल स्ट्रीट और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट इस वाले क्रॉस स्ट्रीट को जन्म दे रहे हैं, मतलब ये दोनों रोड जो है वो इस वाले पॉइंट पर कट कर रहे हैं। इनका नाम क्या होगा? 4,3। ये रहा क्रॉस स्ट्रीट। ऐसे आपको कितने क्रॉस स्ट्रीट मिले? एक ही मिला ना, तो हम लोग बोलेंगे ओनली 1, मतलब एक क्रॉस स्ट्रीट है बस, ओनली 1। 4,3 नाम से बस एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट है 4,3 नाम से।
अब सेकंड वाला क्या बोला है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4, मतलब अब 3,4 क्रॉस स्ट्रीट ढूंढिए। अब बताइए ऐसे कितने हैं। अच्छा ठीक है, 3 मतलब थर्ड वर्टिकल ना, तो 1 2 3 यानी इस वाले की बात हो रही है। 4 मतलब फोर्थ, 1 2 3 4 यानी इस वाले की बात हो रही है। तो ये वाला और ये वाला कहाँ टकरा रहे हैं, यहाँ पे ना, तो ये रहा हमारा 3,4। फिर ऐसे कितने हैं, एक ही है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट हुज नेम इज 3,4, मतलब एक ही क्रॉस स्ट्रीट है 3,4 नाम का इस मॉडल के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो एक बार बस इस क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, दूसरी बार में 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, पक्का है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें काफी ज्यादा लैंग्वेज यूज हुआ है, तो इसलिए हो सकता है आपको ना समझ में आए एक बार में। दूसरी बार देख लीजिए, दूसरी बार में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके या फिर रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।